गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में मैं आप लोगों को नरेशन में पढ़ा रहा था। शायद आप लोगों को मैं याद होगा, आप लोगों को जो है 4 या 5 नियम पढ़ाया था। उसके बाद देखिए 5 नियम तक पढ़ाया था। छठा नियम है यदि रिपोर्टेड स्पीच में स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस नॉट या नेवर के प्रयोग नहीं है तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाते हैं। ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसे he said to me,
कामा इन्वर्टेड कामा। Do you write WRITE a letter LETTER और अंत में क्वेश्चन मार्क बता। तो ये बदलने के लिए देखो मैंने बताया आपको पहले नियम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब या टू बी की वर्ब से प्रारंभ है तो यहाँ कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता है। पहली बात तो यह है। और दूसरा यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए ये सेट टू को हम आर या इंक्वायर्ड आप में बदल देते हैं। फिर तीसरा नियम ये बताया हूँ कि ये जो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस में बदल जाता है। अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव में है अर्थात उसमें नॉट या नेवर के प्रयोग नहीं है तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। और अगर उस वाक्य में नेगेटिव सेंटेंस मतलब नॉट या नेवर के प्रयोग हैं तो वो नेगेटिव सेंटेंस में बदल जाता है। बाकी इसके साथ साथ मैंने बताया है कि टेंस में जो नियम है टेंस में बदलने के नियम और जो प्रोनाउंस के नियम है वो इसके साथ साथ चलते रहेंगे। ये नहीं है कि आप जो है टेंस नहीं बदलेगा और प्रोनाउंस में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी, he asked me, कामा के स्थान पर he और यहाँ देखो you है और यहाँ me है तो क्या हो जाएगा I। और do ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, do किसकी क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। और ये जो क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये सेंटेंस अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में बनेगा। I wrote 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 a letter LETTER ये होगा। ये नहीं है कि if I write a letter अगर आप राइट लिखोगे तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस गलत। एक एग्जाम्पल टेंस में जो परिवर्तन है परिवर्तन के नियम है उसमें आपने गलती की क्योंकि टेंस में परिवर्तन में मैंने बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाता है। और कब बदलता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये नियम है और इस नियम के अनुसार ही आपको बदलना है। और इसके आगे का नियम नंबर 7 हाँ यहाँ देखिए जो है ये 7वां नियम है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर के प्रयोग हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय ऐसे वाक्य को किसमें नेगेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किस सेंटेंस में अगर नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं इसके पहले वाले नियम में मैंने बताया है 6वें में कि यदि रिपोर्टेड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट या नेवर के प्रयोग नहीं है तो उसको हम इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और अगर नॉट या नेवर के प्रयोग हैं तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। अर्थात वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वो अफर्मेटिव ये नेगेटिव सेंटेंस में बदलेगा। जैसे he said to me, comma inverted comma, do you
नॉट ओबे, OBEY, मी और पुलिस। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन और इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसको बदल दीजिए तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। यहाँ कामा हटेगा, कंजक्शन इफ। और ये डू यू है, मी है, आई, इफ आई। अब ये क्योंकि ये देखो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है, तो ये पार्ट इनफिनिट टेंस के नेगेटिव टेंस में बदल, टेंस का बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ट्रांसलेशन की जानकारी नहीं तो फिर नहीं बदल पाएंगे। तो मेरा ये चैलेंज है, आपको टेंस में परिवर्तन कैसे होगा उसको जानना बहुत जरूरी है। आई डिड नॉट ओबे, OBEY, आई डिड नॉट ओबे। और मी, ये देखो फर्स्ट पर्सन क्या करता है, ही के अनुसार बदलेगा, ही का ऑब्जेक्टिव के हिम, और अंत में फुल स्टॉप है। और एक नियम और पढ़ाऊंगा, आठवां नियम, ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सहायक क्रिया डिड से प्रारंभ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इनडायरेक्ट मैं बदलते समय मुख्य क्रिया को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया है, बदल दिया जाता है। जैसे he said to me, comma, inverted comma, did you borrow, BORROW, did you borrow me your book? और
अंत में क्वेश्चन मार्क। और तो ये बदल दीजिए, ही आस्क्ड मी इफ, यू है, मी है, आई हैड borrowed, B-O-R-R-O-W-E-D, me है, he borrowed him my book, और अंत में फुल स्टॉप। ये और इस प्रकार से जो है अब आगे कल पढ़ाया जाएगा।